ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। मेरे थंबनेल के अंदर आपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो देख लिया होगा। जी हाँ, काबल इसके कि मैं अपने टॉपिक पर आऊँ और गुफ्तगू को का आगाज़ लूँ। जो लोग नए मुझे देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून की सियासत को तबाह व बर्बाद कर दिया। जी हाँ जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो मैं आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। जब PDM 1 की हुकूमत मारिज़ वजूद में आई, जो 16 माह की इन्होंने जो हुकूमत ली थी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर ख़ारजा मुंतखब करवाया, सेलेक्ट करवाया, सॉरी मुंतखब तो नहीं कह सकते। और ये एक इंटरनली वज़ीर ख़ारजा थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जाकर ट्रिप्स किए और अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की। तो बज़ाहिर उस वक्त जो है वो हुकूमत में ड्राइविंग सीट पर शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त भी और अब भी। जरदारी साहब ने जनाब अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा भी बनवाया और उस वक्त की हुकूमत के अंदर जरदारी साहब जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100% उस वक्त की हुकूमत में शरीक थे। लेकिन जरदारी साहब ने बड़ी चालाकी के साथ वजारत उस्मा का जो कलमदान है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब को दिलवाया और फिर जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाल है इस वक्त, अगर सिंध में देखें तो वो इंटीरियर सिंध की पार्टी बन चुके थे। सखर हैदराबाद, सखर तो खैर नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक हैदराबाद और कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80% और 20% जो है वहाँ पर MQM का वजूद था, बल्कि अभी तक भी ऐसा ही है। जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की जमात, इंटीरियर सिंध की जमात के तौर पर जाने जाते थे और पंजाब में तो उनका बिल्कुल भी वजूद न था और ना अभी तक है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर उनकी अच्छी खासी जो है वो एक वर्थ थी, उनकी अच्छी खासा एक उनका वोट बैंक था। जरदारी साहब ने जो है ड्राइविंग सीट पर बड़े ज़बरदस्त चाल के तहत ड्राइविंग सीट पर शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की सीट पर बिठाकर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को जो नुकसान पहुंचाया है उसका रिजल्ट 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको नज़र आया होगा। 16 माह की बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी जो है वो उसका नतीजा था कि 8 फरवरी को जो है इनके साथ जो कौम ने इनका जो हशर किया, जो नशर किया, वो आप सब जानते हैं। तो जरदारी साहब ने जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इनकी सियासत को नुकसान पहुंचाया। और इससे पहले अगर आपको मैं पीछे लेकर चलूँ, जब ये PDM 1 की हुकूमत मारिज़ वजूद में आई थी तो जब यह हुकूमत बन चुकी थी तो सबसे पहले इनकी जो अवलीन तरजीह थी कि वो नैब के कानून को ख़त्म कर दें, अपनी जो करप्शन की केसेस हैं उनको ख़त्म कर दें। और मुस्लिम लीग नून बेसिकली ये चाहती थी उस वक्त कि जैसे ही नैब के कानून में तरमीम की जाए और अपने करप्शन के केसेस जैसे ही ख़त्म हों तो इस हुकूमत से जो है वो निकल दिया जाए और जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ये बात किसी हद तक जो है वो हो भी चुकी थी और जरदारी साहब ने जो है वो इनकार कर दिया। जरदारी साहब जानते थे कि अगर मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जो है वो अपने केसेस माफ़ करवाने के बाद, नैब के कवानीन माफ़ करवाने के बाद अभी अगर हुकूमत छोड़ दी जाती है तो फिर पंजाब के अंदर ये दोबारा वापस आ जाएंगे। तो बड़ी चालाकी के साथ जरदारी साहब ने जो है इनको बांध दिया और अपना जो है वोट वो एस्टेब्लिशमेंट और मुख्तदर धड़ों की झोली में डाल दिया। और फिर जो है जो PDM 1 की हुकूमत थी वो 16 महीनों के लिए कंटिन्यू रही। अब जरदारी साहब इनके साथ क्या हाथ करने के लिए जा रहे हैं और फर्दर मुस्तकबिल में इनके साथ क्या हाथ होगा, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देता चलूँ। लेकिन उससे पहले ये ज़रा पीछे आप एक तस्वीर में देखेंगे कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, बंदर बांट मुकम्मल होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद, जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में आपने सुना था कि जो बवांगे दोहल ऐलान करते थे कि पेट फाड़ कर जो है जरदारी साहब से लूटी हुई मुल्क की दौलत वापस निकलवाएंगे, इनको हम लाड़काना की, सक्खर की, लाहौर की और लाड़काना की गलियों में घसीटेंगे, स्विस बैंक्स के अंदर इनकी जो दौलत पड़ी हुई है वो वापस लेकर आएंगे। और जिनको फूल दिए जा रहे हैं जनाब, ये सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं। ये कहा करते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब धरती का नासूर है और भला पता नहीं क्या एक दूसरे के बारे में नहीं कहा गया। और बिलावल जरदारी साहब कहा करते थे जनाब के मोदी का जो यार है वो कौम का गद्दार है। अब अगर मियाँ साहब का हमने साथ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ़ ना करे। ये सारी चीज़ें
वही थी। तो इन्होंने जनाब मिसाक जमहूरियत नहीं किया था, इन्होंने जनाब मिसाक मफादात किया था। तो बेसिकली मिसाक मफादात के तहत ये सब लोग वापस आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन अब ज़रा देखिएगा कि जरदारी साहब ने इनको आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुआ करती थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2016 के बाद आई गेस 2016 का मिड था या 17 के शुरू के दिन थे, उस हुकूमत को जो चलता किया गया था उसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ था वो आसिफ अली जरदारी साहब का था। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो इनकी हुकूमत वहाँ पर गिराने में जो पहला कार्ड खेला था वो आसिफ अली जरदारी साहब थे। जी हाँ, आप सबको याद होगा, आप हिस्ट्री जाकर उठाकर देख लें। अच्छा, इसके बाद दोबारा अगर आप देखें कि जरदारी साहब ने इनके साथ कब हाथ किया था, तो आप कह सकते हैं कि जब ये जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब को जब चेयरमैन सेनेट नामजद किया गया था, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है वो लोग चलकर जरदारी साहब के पास गए थे कि मियां रज़ा रवानी जो कि पहले सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट रह चुके थे, उनके बारे में कहा गया कि आप उनको दोबारा आप चेयरमैन सेनेट बना दें। हालांकि रज़ा रवानी साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही थे, लेकिन यहाँ पर दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ किया और अपने पार्टी के बंदे को वोट देने की बजाय पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी की झोली में वोट डाला। अब भी ख्वातीनो हजरात, मुस्लिम लीग नून को जो गालियाँ पड़ेंगी वो सारी की सारी फ्रंट फुट पर बैठे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को पड़ी गालियाँ। जरदारी साहब जनाब आराम से प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर मौज करेंगे और पंजाब के अंदर इस कोलिशन गवर्नमेंट के नतीजे में किस किस्म की कामयाबियाँ शहबाज गवर्नमेंट को मिलनी है आपको पता है। और यहाँ मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ एंड कंपनी वजारतें भी ले रहे हैं और अभी तक की जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो वजारतों के अंदर अपना हिस्सा लेंगे या फिर नहीं लेंगे। लेकिन आप ये बात ज़हन नशीन रखें कि जरदारी साहब ने इनको ऐसा फंसा दिया है कि पहले भी PDM-1 की हुकूमत में तमाम तर मलबा मुस्लिम लीग नून पर गिरा, पंजाब के अंदर इनका कला कमा हुआ और पंजाब जो इनका गढ़ समझा जाता था वहाँ पर इनका क्या हशर नशर हुआ। और उसके बाद अब की जो PDM-2 की हुकूमत है इसके अंदर भी तमाम तर गालियाँ जो है मुस्लिम लीग नून को पड़ेंगी और जरदारी साहब पीछे बैठ कर इंजॉय करेंगे। और दरअसल आज ये बात आप लिख लें कि इस हुकूमत का तयन भी ये 1.5 साल चलती है, 2 साल चलती है, इसका तयन भी आसिफ अली जरदारी ने करना है। जब वो देखेंगे कि कितना अरसा भी इनके साथ चलना है, कितना अरसा नहीं चलना, जब वो चाहेंगे पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाएगी और फिर ये जो हुकूमत है इसका धड़क तख्ता हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब हमने डिस्कशन की कि मैंने थंबनेल के अंदर लिखा हुआ था कि न डील हुई न ढील हुई, इमरान खान साहब फंस गए। जी हाँ जी, ये कुछ हमारे दानिश्वर साहबान हैं जो टेलीविज़न पर बैठकर ये भाषण दे रहे हैं कि जनाब के कोई डील नहीं मिली, कोई ढील नहीं मिली। इमरान खान साहब के पास ये नादिर मौका था कि वो अगर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ मिला लेते तो फिर जनाब वो हुकूमत में आ सकते थे। तो यहाँ पर मुझे मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो है वो फार्मूला जो उन्होंने एक मशहूर आजकल उनका एक बयान चल रहा है कि मुझे वो रास्ता आता है जिसके ज़रिए बंदा इक़्तिदार में आ सकता है, वो रास्ता है हाथ जोड़ने का, वो रास्ता है जनाब हाथ बांध कर खड़े होने का, वो रास्ता है जी हजूरी करने का, वो रास्ता है जनाब जी सर हैं सर यस सर करने का। तो ये रास्ता बड़ा आसान है, ये मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा था। तो इमरान खान साहब अगर ये रास्ता अपना लें तो डील आज भी खुली है, अगर ये रास्ता इमरान खान साहब अपना लें तो डील आज भी खुली है। इमरान खान साहब इस वक्त अपने नज़रियात पर डट कर बैठे हुए हैं और जो ढील और डील की बातें ना होने की जो बातें कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, वो सब भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी बेताब थी, आसिफ अली जरदारी साहब बेताब थे कि इमरान खान साहब के साथ हुकूमत बना दी जाए, ना बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून का साथ दिया जाए। ये तो इमरान खान साहब ने जो है जो कैदी नंबर 804 है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने हामी ही नहीं भरी, वरना जरदारी साहब तो पहले ही हाथ आगे करके खड़े हुए थे कि किसी तरीके से जो है वो हमारे साथ हाथ मिला लिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर मरकज़ के अंदर हुकूमत बना लें। और इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, एक हीरो के तौर पर बनाकर पेश किया जा रहा है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कि अब लगता है कि
मसाइल जो है पाकिस्तान के जो हल तलब मसाइल हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के आने से हल हो जाएंगे और ये एक मुफाहमत के बादशाह हैं और सियासी हीरो हैं। दरअसल आसिफ अली जरदारी साहब कोई सियासी पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैनेजर है और जो पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट के अलावा आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इस वक्त भी उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की है। PDM 1 की हुकूमत में भी उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की थी। आरिफ अलवी के बारे में जनाब भाषण दिए जा रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, उन्होंने इस किस्म की कानूनी गलतियाँ की, संगीन कानूनी गलतियाँ की, संगीन कानूनी जुर्म किए। और आसिफ जरदारी साहब की तारीफ़ करने वाले जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो ये बात कहने से कासिर हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी तो जनाब जरदारी साहब ने भी की थी। जब ये PDM 1 की हुकूमत का हिस्सा थे तो उस वक्त पंजाब के अंदर आइन के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो है वो 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे और जो अवामुन्नास से अपने नुमाइंदगान दोबारा मुंतखब करेंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बमांगे दोहल जो है वो आइन और कानून की को अपने पैरों के नीचे रौंदा और जो ये क्रेडिट लेते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो पाकिस्तान को आइन दिया, उसी अपने नाना की मेरास को जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो अपने जूते की नोक पे रखा। और पंजाब और KP में जब 2 असम्बलियाँ टूटी तो वहाँ पर जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। अदालती फैसले के बावजूद जो है वहाँ पर इलेक्शन ना करवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बराबर का हाथ था। तो कैदी नंबर 804 जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को जानते थे। आज कैदी नंबर 804 की तमाम तर की हुई बातें सच साबित हुई हैं कि जब ये मेरा नाम सुनेंगे तो इनकी कांपे टांग जाएंगी। जब इनको ख्याल होगा कि इमरान खान अब इन पे हैवी हो गया है और तो ये सारे लोग आपस में मिल बैठेंगे। ये सारे लोग आपस में जो एक दूसरे के अगेंस्ट नूरा कुश्ती खेल रहे थे कि इधर तुम उधर हम, तो जब ये देखेंगे कि मैं इन पर हावी हो रहा हूँ तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने इनको PDM 1 की सियासत में भी इकट्ठे होते हुए देखा, PDM 2 की सियासत में भी आपने इन सबको इकट्ठे होते देखा। बहरहाल आने वाले वक्त में जो भी अपडेट्स आती हैं उनसे आपको आगाह करता रहूँगा। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।